अब वक्त एपीएन सुपरफास्ट का। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की चुनावी कवायद तेज हो गई। आज इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक करेंगी। बैठक में मायावती प्रत्याशियों के साथ क्षेत्रों का भी जायजा लेंगी। पार्टी की आज चौथी और आखिरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। बैठक सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगी। माना जा रहा है कि बैठक में मायावती जीत के लिए जरूरी गुरुमंत्र अपने प्रत्याशियों को देंगी और आगे जीत के लिए जरूरी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगी। लखनऊ में नशे में धुत रईसजादों की बेकाबू कार ने शनिवार की देर रात रैन बसेरा में सो रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय रैन बसेरे में 80 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। हादसे में मारे गए और घायल ज्यादातर लोग बहराइच के मटीहा गांव के हैं। कार में सवार गोमती नगर निवासी आयुष रावत और निखिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों नशे में धुत थे। बता दें कि पूर्व विधायक का बेटा इसमें सवार था। कार सपा के पूर्व विधायक अशोक रावत के पुत्र की है, जिसे वो खुद चला रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने फौरन 108 नंबर पर सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। हजरतगंज कोतवाली प्रभारी अनुसार 108 एम्बुलेंस सूचना देने के 35 मिनट बाद मौके पर पहुंची। एक गाड़ी है i20, उससे में 2 लड़के थे करीब 22 से 24 साल की उम्र के। ये 2 यंग लड़के हैं जिन्होंने ड्रिंक किया हुआ था और उनकी जो गाड़ी है वो इसमें जो रैन बसेरा बना हुआ था उसमें घुस गई है। और उसके बाद इसमें बहराइच के कुछ लोग थे जिसमें लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। उनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 4 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, ट्रॉमा में हैं। इसमें दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं। जो गाड़ी है वो भी पकड़ ली गई है और इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा जा रहा है। टाइम था, उधर से आई गाड़ी और उधर से चली आई, उधर से आदमी मारते और चले आए। ये उसमें लग गया, सिंगल में फंस गया तो बच गया आदमी ने। 4-5 आदमी यहाँ से लटके गए थे, 4-5 आदमी यहाँ से लटके गए थे। उसके बाद में वहाँ भी मरे हैं। कम से कम 20-22 आदमी घायल हैं। 5-6 आदमी। कितने लोग अंदर थे? लमसम 80-90 लेबर थे यहाँ इसमें लेटते थे। मिर्जापुर में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता दिख रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही अधिकारी अपने मातहतों को आचार संहिता की रोज घुट्टी पिला रहे हैं, लेकिन समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का नारा बुलंद करते हुए एम्बुलेंस और सरकार की तरफ से दी गई रिक्शा धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और तो और कई जगहों पर अब भी नेताओं के होर्डिंग्स दिख रहे हैं। कासगंज में भी आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के दायरे के बाहर प्रचार को आतुर प्रत्याशी बिना अनुमति ही अपने पर्चे अखबारों में बंटवा रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट इन वोटिंग और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के प्रत्याशी तो प्रचार के लिए इतने आतुर हैं कि प्रशासन जिस होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग को साफ कर रहा है तो दूसरी ओर ये लोग बिना अनुमति के प्रचार कर रहे हैं। प्रशासन इस मामले में राष्ट्रवादी प्रताप सेना के कुलदीप पांडे और बीजेपी कैंडिडेट इन वेटिंग महेंद्र राणा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले में नोटबंदी के खिलाफ चल रहे जन आक्रोश आंदोलन पर चुनाव आयोग ने चाबुक चलाते हुए जिलाध्यक्ष नरसिंह मिश्र और सदर विधानसभा के टिकट के दावेदार मेराजुद्दीन अहमद समेत 13 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। सभी सामान को भी जब्त किया गया है। ये धरना कांग्रेस कार्यालय पर चल रहा है। सपा में मचे घमासान की वजह से पार्टी कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ के बंथरा के प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन कर भगवान का सहारा लिया। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जहां पार्टी के बड़े बड़े नेता सुलह कराने में कामयाब नहीं हो रहे, वहीं भगवान समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक कर देंगे। यूपी के शाहजहांपुर में जिला जज के आवास पर तैनात सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। गोली लगने गंभीर रूप से घायल सिपाही को लखनऊ रेफर किया गया। सिपाही डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी की है।
मथुरा जंक्शन आरपीएफ ने 9 साल के मासूम बालक को बरामद किया है। नई दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर नासिर नाम का ये 9 साल का बच्चा जब अचानक मथुरा जंक्शन पर उतरा तो आरपीएफ के जवानों की नजर इस बालक पर गई। बच्चे से उसके बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि वो पुरानी दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि केवल ये अपना नाम और अपने पिता का नाम बता रहा है। वो दिल्ली का निवासी होना बताता है। दिल्ली में इसने कुछ चिन्ह बताए हैं, उसके आधार पर हम लोग से खोजबीन कर रहे हैं कि वास्तविक इसका पता मिल जाए। शनिवार को जालौन में किसानों ने घटतौली और फसल के सही दाम न मिलने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कोंच मंडी गेट पर ताला डालते हुए वहीं बैठकर धरना दिया और घटतौली करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस घटना की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो उन्होंने मौके पर जाकर किसानों को समझाया और उनकी मांग मानते हुए घटतौली करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात के बाद मंडी गेट का ताला खुलवाया। जौनपुर में बीते 27 दिसंबर की रात से लापता एक युवक का शव एक बोरे में भारी चेक डैम से मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर युवक के घर पर कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने थाने से लेकर एसपी सिटी तक अपहरण होने की लिखित तहरीर दिया था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। शनिवार को यूपी के राज्यपाल राम नाईक रायबरेली पहुंचे, जहां पुलिस लाइन पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से सड़क मार्ग से शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहर स्थित नेहरू नगर में राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन किया और फिर डिग्री कॉलेज के सभागार में संबोधन दिया और साथ ही आयोजकों की प्रशंसा की। भदोही जिले में सूरविया थाना इलाके के मतेथू में कल ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। जिस ट्रक में हादसा हुआ वो पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक के परिजनों ने रविंद्रनाथ त्रिपाठी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने शव रखकर भदोही ज्ञानपुर मार्ग जाम कर हंगामा किया। कानपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह उस समय समाजवादी पार्टी के लोग सख्ते में आ गए जब उन्हें पता चला कि क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों के लगे करीब 15 शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ दिया गया है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी अरुणा तोमर के पति लाल सिंह तोमर का आरोप है कि हमारे क्षेत्र के बीजेपी विधायक 25 साल से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री ने सारे पत्थर और स्थापना निधि के हिसाब से मलिन बस्तियों के विकास के आधार पर अल्पसंख्यक योजना के विकास के नाम पर जो काम किया उनके शिलान्यास पत्थर देर रात तोड़ दिए। करीब 15 शिलान्यास पत्थर तोड़े गए हैं। लाल सिंह तोमर का आरोप है कि ये पत्थर नगर निगम ने नहीं तोड़े, ये क्षेत्रीय विधायक सतीश मोहना ने तोड़वाया है। इलाहाबाद के बेनीगंज इलाके में पिता और पुत्री की गला काटकर हत्या करने के मामला सामने आया है। घटना देर रात की है। हत्या करने के बाद हत्यारे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दरवाजा ताला लगा दिया था। सुबह जब मृत लड़की के पति ने कई बार फोन किया तो फोन ना उठाए जाने पर उसने घर जाकर पता किया तो घर पर ताला लगा मिला। दूसरे के घर की छत से देखने पर उसकी पत्नी का शव आंगन में मिला। फैजाबाद में एक भ्रूण के सड़क पर मिलने से सभी सकते में हैं। घटना थाना पुराकलंदर इलाके में ढाबा से मर नहर पुल के पास की है। एक अविकसित बालिका का भ्रूण प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग में पैक कर रोड पर फेंक दिया गया। सड़क पर पॉलिथीन बैग गिरते ही बैग के अंदर बांधकर रखे हुए मानव अंग और रक्त सड़क पर बिखर गए। ये देखकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही बागपत पुलिस ने झंडे और हूटर लगी नेताओं की गाड़ियों पर शिकंजा कस दिया है। एसपी की चेतावनी के बाद पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाते हुए 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों पर लगे झंडे और हूटर्स को हटा दिया गया है। कई स्थानों पर पुलिस और छुटभैया नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई।
बेंगलुरु में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों में देश के विकास के लिए अदम्य इच्छा शक्ति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन से बदलना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशों में भारतीय दूतावास 24 घंटे तैयार है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने विदेश जमीन पर फंसे सैकड़ों लोगों को आपात हालत में बचाया है। तो चलिए एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।